हेलो बच्चों, आपका वाईजीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको करवाएंगे पीएच मान, जो कि 10th में केमिस्ट्री में है। ये दूसरे चैप्टर में है। ये एसिड बेस एंड सेल्स में है, मलसार और लवण में है। ये 11th में भी आपके लिए बहुत हार्दिक होगा। इक्विलिब्रियम, जिसमें साम्यावस्था में, ये चैप्टर आपको 11th में मिलेगा और 10th में तो ये है ही, तो जो बोर्ड में आता ही आता है। तो मैं आपको पीएच मान के कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। पीएच का मान का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इनमें से बोर्ड में से 2-3 क्वेश्चन फंसते हैं। मैंने पिछले सारे बोर्ड के पेपर्स बना कर रख रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उसमें पीएच मान के कितने क्वेश्चन फंसते हैं। और 11th में, जब आप 11th में आ जाएंगे तो आने ही आने हैं। तो पीएच मान का आपको पता होना चाहिए। माइनस के log 10 H प्लस होता है। ये H प्लस वो होता है जब जो लवण में घुलित हो जाता है ना, उसे कहते हैं H प्लस। अब आपको पता होगा अम्ल की परिभाषा, वे पदार्थ जो H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो ये वही H प्लस है। आपको कभी कभी वो ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है। बस मैं सीधा क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। ये है फॉर्मूला। मैं यहाँ से आपको अम्ल दे सकता हूँ। पहले आपको ये देखना है, जिसमें H प्लस आ जाए वो क्या है, अम्ल है। और जिसमें OH माइनस आ जाए वो क्षार है। तो अब मैं दे दूँ आपको अम्ल दे देता हूँ। मैं पीएच मान ज्ञात कीजिए। वो आपसे कभी कभी ऐसे पूछ सकता है, रक्त का पीएच मान क्या होता है, सबको पता होना चाहिए 7.2। वर्षा का पीएच मान क्या होता है, 5.2। जल का पीएच मान क्या होता है। अब बहुत बच्चों के कमेंट्स आई थी कि सर जल का पीएच मान 7 ही क्यों होता है, वो उदासीन क्यों है जल। क्योंकि आप देखोगे उसमें उसका H2O से बनता है, वो H प्लस भी देता है और OH माइनस भी देता है। तो उसके अंदर अम्ल भी है और क्षार भी है। और जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो वे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उसका ना वो अम्ल है और ना ही वो क्षार है, इसलिए वो 7 उदासीन है। चलो मैं अब सोल्व करवाता हूँ। आपको इससे घबराना नहीं है। इसका कैसे निकलेगा, आपको शून्य जीरो गिन लेनी है, कितनी, 1 2 3। तो आपको ऐसे कर कर ये 3 लगा देना है और इसे ही H प्लस मान लेना है। चलो ऐसे कर देते हैं। आप सभी को एक वैल्यू पता होनी चाहिए, log 10 की वैल्यू 1 होती है। कहीं नहीं, आपने पता है कि हम पहले सब पीछे से आगे लिया करते थे, इसे आगे खींच लेते हैं और जब ये माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। log 10 की वैल्यू मैंने जस्ट अभी बताई है। इसकी पीएच मान 3 होगा। अब मैं एक और उदाहरण क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ। अब वो आपसे ऐसे दे देगा। अब मैं अगर आपको, ये तो क्या था, ये HCl अम्ल था। अब मैं आपको क्षार दे दूँ, क्या करोगे आप, कैसे पता लगाओगे ये क्षार है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सबको पता है। सर Na प्लस है, OH माइनस है, और अभी आपने बताया OH माइनस क्षार होता है। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको पता चल गया है क्षार है। आप इसे H प्लस भी मान सकते हैं और H माइनस भी मान सकते हैं। H प्लस क्या होगा आपका, 2 × 10⁻³ मैंने बताया सर। अगर 7 से कम है क्या होगा, अम्ल होगा। 7 है सर, उदासीन होगा। और 7 से ज़्यादा है, 7 से 14 तक होते हैं वैसे ये। 7 से ज़्यादा है तो सर क्या होगा, क्षारीय होगा। कुछ भी नहीं करना है आपको। अब जब देखना है आपको क्या करना है, अब आपको यही वाला फॉर्मूले में यूज नहीं करना है। अब आपको एक में फॉर्मूला बताता हूँ, पीएच प्लस के POH बराबर होता है 14। अब इसमें आप कुछ भी मान सकते हैं। POH से पहले हम इसे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, फिर आप POH का मान इस फॉर्मूले से, अगर आपको क्षार दे रखा है तो आप इससे निकाल सकते हैं। मैं बताता हूँ किस तरह निकलेगा। तो फिर माइनस के log, इसे 2 टुकड़ों में बांट लेते हैं। किस तरह, इसे माइनस को बाहर ले लेते हैं हमने फिर आगे खींच लिया से 3 log 10 हो गया। कुछ भी नहीं करना है। अब तुम्हारा आंसर आने वाला है, देखिए किस तरह आएगा। पीएच बराबर क्या होगा, आपको पता है log 2 की वैल्यू क्या होती है सर, माइनस भारी रखना है अभी तो हमको। 0.301 होती है और प्लस का रहेगा, और 3 गुना log 10 की वैल्यू 1 होती है। 0.301। अब माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है। अब बहुत बच्चे यहाँ, बहुत बड़े बड़े भी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि 0.301 माइनस कैसे करें सर, 3 में से। कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आप इसमें 301 देख सकते हैं, या आप इसका मान 30 भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी 301 इसकी फुल डिजिट है, तो आप इसका कर सकते हैं। आपको पता होगा कि सर
2.69 आ सकता है इसका आंसर। ये ऐसे भी कर ले आप, 1000 माइनस कर सकते हैं आप। जब 1000 माइनस करोगे तो 2.1000 हो गया, और यहाँ से आप 301 माइनस करोगे तो ये निकल कर आएगा आपका। आप इसे 30 भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसका संभावित मान 2.70 लिख दोगे ना तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसलिए आपको मैं कर सकता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा पीएच मान, और बोर्ड में आप गलती नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। YGT क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करें।